हेलो बच्चों, कक्षा हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अपनी वस्तु। अपनी वस्तु के बारे में हम पढ़ेंगे। ये एक कहानी है, प्रेरक कहानी है जिसे हम पढ़ेंगे। तो बच्चों आप इसे ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम लेसन को ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे तो इसके अंदर ही हमारे प्रश्नों के उत्तर है। तो आज इस कहानी में मैं आपको पहले थोड़ा सारांश बता देती हूँ कि इस कहानी में दो भाई थे जो आपस में लड़ाई कर रहे थे। तो एक महात्मा वो कह रहा था कि ये जमीन मेरी है, तो दूसरा भाई कह रहा था नहीं ये जमीन मेरी है। इस तरीके से दोनों आपस में क्या कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। तो वहां से एक महात्मा जी जा रहे थे, तो उन्होंने कहा अरे भद्र पुरुषों तुम आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हो। तो उन्होंने कहा महाराज ये जमीन मेरी है। तो दूसरा कहता नहीं महाराज ये जमीन तो मेरी है। तो इस बात पे हम दोनों में बहस चल रही है। तो महात्मा जी ने कहा देखो ऐसे करो कि ना ये जो हम इस जो जन्मभूमि है, मातृभूमि है, इसी से पूछ लेते हैं कि ये जन्मभूमि किसकी है, तो हमें पता चल जाएगा। तो वो बोले दोनों भाई ठीक है भाई, जो ये फैसला देगी हमारी जो जन्मभूमि है, हमारी जो भूमि है, हम उसी को मान लेंगे। इस तरीके से फिर उनका लेकिन गुस्सा बहुत ज्यादा था। तो महात्मा जी ने कहा पहले इनके गुस्से को शांत करते हैं। उन्होंने कहा आप ऐसे करो कुछ भोजन मेरे लिए बना के लिए आओ। तो दोनों कहते हैं ठीक है। दोनों जाकर अपने अपने घर से खाना महात्मा जी के लिए बना के लाते हैं। जब वो खाना बना के लाते हैं तो महात्मा जी का उद्देश्य क्या था उनको भोजन बनाने के लिए कहने का। महात्मा जी का बच्चों उद्देश्य ये था कि जब वो खाना बनाएंगे तो वो जो समय होगा वो समय में उनके दोनों का जो गुस्सा है वो थोड़ा कम हो जाएगा, जिससे वो जो उनको बात कहेंगे तो वो उनके समझ में आ जाएगी। इस तरीके से महात्मा जी ने उनको भोजन बनाने के लिए कहा। कुछ समय बाद वो जब खाना लेके आते हैं तो उनका जो गुस्सा था, जो बहुत ज्यादा लाल पीले हुए थे, वो मतलब कम गुस्से में थे। तो उन्होंने सबने मिलकर खाना खाया, उसके बीच आपस में बातें भी की। फिर जब खाना समाप्त हुआ तो महात्मा जी ने कहा कि चलो हम इस भूमि से पूछते हैं। तो उन्होंने एक नाटक किया, अपने कानों को जन्मभूमि पे लगाया और कुछ देर तक सुना। बाद में बोले कि ये तो जो भूमि है वो तो ये कह रही है कि ना तो मैं इसकी हूँ ना मैं इसकी हूँ, ये दोनों मेरे पर यूं ही अधिकार जमा रहे हैं, हाँ लेकिन ये मेरे हैं। उन्होंने कहा कि ना तो जमीन मैं इसकी हूँ ना उसकी हूँ, क्योंकि जो हमारी जो जन्मभूमि है वो हमें खेती करने के लिए देती है, इसी से हमारा व्यापार चलता है, इसी से हमारे बहुत सारे जो काम होते हैं वो हमारी मातृभूमि से, जन्मभूमि से, हमारी भूमि से होते हैं। तो ये मैं इन दोनों की नहीं हूँ, ये दोनों मेरे हैं। जो बड़े बड़े राजा थे, महाराजा थे, वो भी इस भूमि को मेरा मेरा कहकर चले गए, लेकिन ये किसी की भी नहीं हुई। इसलिए बच्चों हमें किसी भी एक चीज पर अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। जिस तरह जब हम बच्चों घर में हमें किसी चीज पे हमारे आपस में किसी से हम गुस्सा हो जाते हैं तो हमें उस समय क्या करना चाहिए, कुछ क्षण के लिए दूसरी जगह चले जाना चाहिए। जिससे क्या होता है, हमारा गुस्सा जो होता है या हमारे पेरेंट्स का, माता पिता का गुस्सा होता है वो कम हो जाता है और हम अपनी गलती को रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम अब इस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो कहानी का नाम है अपनी वस्तु। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में मतलब रास्ते में। मार्ग में मतलब क्या होता है बच्चों, रास्ते में। रास्ते में उन्होंने एक स्थान पर, स्थान मतलब जगह, एक जगह पर दो व्यक्तियों को आपस में व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बोलते सुना। तो ऊंची का मतलब क्या होता है बच्चों, तेज आवाज में बोलते सुना। बहुत ज्यादा तेज आवाज थी, तो दोनों ही हाथों में लठ लिए हुए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते थे। प्राण लेना मतलब जान लेना। ठीक है, उद्यत मतलब आक्रोशित, आक्रोशित होता है ना, गुस्सा होना, आक्रोशित दिखाई देते थे। ठीक है, तो क्या था कि एक जो महात्मा जी थे वो जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने क्या देखा, दो जो व्यक्ति थे आपस में वो झगड़ा कर रहे थे और एक दूसरे को ऊंची आवाज में बोल रहे थे। और उनकी जो थे, उनके हाथों में मोटे मोटे लठ थे। लठ मतलब लकड़ियां, मोटी मोटी लकड़ियां थी, जिससे वे एक दूसरे को जान से मार देना चाहते थे। एक कहता था कि ये भूमि मतलब धरती मेरी है, मैं इसका स्वामी हूँ। स्वामी मतलब मालिक, कि मैं इसका मालिक हूँ।
जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था। ठीक है, उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व मतलब मालिकपन की जताने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे। क्रोध मतलब गुस्सा, और ये लाल पीला होना ये एक मुहावरा है, मतलब कि बहुत ज्यादा क्रोधित होना, गुस्से में होना, और अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। जो वो दो व्यक्ति थे वो कह रहे थे ये भूमि मेरी है, तो दूसरा कह रहा था नहीं, इस भूमि का मालिक तो मैं हूँ। ठीक है, इस तरह से वो एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहे थे, लाल पीले हो रहे थे। अब आगे, संत महात्मा जी का जो स्वभाव था वो कैसा था बच्चों, दयालु एवं परोपकारी। दयालु क्या होता है, दया करने वाला। ठीक है, तो जो संत महात्मा जी का स्वभाव था दयालु एवं परोपकारी होते हैं। सदैव सबका भला ही चाहते हैं। सदैव का मतलब हमेशा, हमेशा वो क्या चाहते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, साधु महात्मा होते हैं, वो हमेशा सभी का भला चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों, क्या विचार किया, उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों झगड़ा करके, व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले में। व्यर्थ मतलब बेकार में ही, अपने प्राण मतलब जान गंवाने के लिए तुले हुए हैं। अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करने मतलब चुप करने के लिए, इनको समझा बुझाकर शांत करने और आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास मतलब क्या होता है बच्चों, कोशिश करनी चाहिए। यह सोचकर वे उनके निकट गए, निकट मतलब पास में, वे उनके निकट गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, संबोधित मतलब उनकी तरफ देखते हुए बोले कि हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो। उन्होंने क्या पूछा कि हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो। झगड़ा मतलब लड़ाई क्यों कर रहे हो। तो महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। हम दोनों क्या हैं, दोनों भाई हैं। हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का बंटवारा किया था। तो संपत्ति मतलब क्या होता है, धन दौलत, बंटवारा मतलब हिस्सा किया था। उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूं। फिर भी ये व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। तो पहले व्यक्ति ने क्या कहा था कि जो मेरे पिताजी थे उन्होंने मरते समय हमारी संपत्ति का, हमारी धन का बंटवारा किया था, लेकिन ये जो जमीन है ये तो मेरी है, मेरे हिस्से में आ रही है, परंतु जो मेरा दूसरा भाई है वो ऐसे ही झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा मतलब जोर से बोला, तत्काल मतलब उसी समय चिल्ला उठा, महाराज ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। क्या कहता है, महाराज ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ये भूमि इसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में आती है। भाग मतलब हिस्से में आती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूं। ये झूठ-मूठ ही इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है। महात्मा जी शांत भाव से फरमाया मतलब कहा, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो। जो तुम दोनों भाई हो, अपने अपने पक्ष में तुमने दलीलें दे दी, परंतु ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। निर्णय मतलब फैसला, ऐसे तो इसका फैसला कभी भी नहीं होगा। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों आपस में मरने मारने पर उतारू हो, उससे ही ये बात पूछ लेते हैं कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। जो महात्मा जी थे उन्होंने कहा, भाई तुम दोनों एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हो रहे हो, तो ऐसा क्यों नहीं करते हम कि जो चीज जिसकी चीज है, जो ये चीज है, इसी से हम पूछ लेते हैं कि भाई बता ये चीज भाई तो किसकी है। ठीक है, इसी ये बात पूछ लेते हैं कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। वह स्वयं मतलब खुद, वे खुद ही इस बात का फैसला कर देगी, निर्णय कर देगी। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी की मुख मतलब चेहरे, मुख की ओर ताकते रहे, फिर बोले, किंतु यह कैसे संभव है। भूमि भी कभी बोलती है
कि महाराज ये कैसे संभव है, भूमि कभी बोलती है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ वे अवश्य बोलती है, अवश्य मतलब जरूर बोलती है, परंतु उसकी आवाज तुम लोग नहीं सुन सकते, हम सुन सकते हैं। किंतु ये बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी, मतलब फैसला देगी, भूमि जो भी निर्णय देगी फैसला देगी, क्या तुम दोनों को मान्य होगा? मान्य मतलब मान लोगे तुम उस बात को, जो भी भूमि फैसला देगी? तो दोनों भाई इस बात पर क्या हो गए? राजी हो गए। दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। ठीक है, फिर क्या होता है, दोनों को इस बात पर राजी हो गए, तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, पहले मुझे भोजन कराओ। महात्मा जी ने कहा कि भाई मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, पहले ऐसे करो भोजन लेके आ जाओ, अपन भोजन करते हैं। तो वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। तो महात्मा जी ने कहा, डटकर मतलब पेट भरकर खाना खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वे कहीं भागे थोड़े ही जा रही है। भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क क्या होता है बच्चों? दिमाग। जो मन मस्तिष्क होता है, मन मस्तिष्क मतलब दिमाग कुछ ठिकाने आए, इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक मैं यहीं बैठा हूं। और ये कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। ठीक है बच्चों, जो महात्मा जी थे वो कहाँ गए? एक पेड़ की छाया में बैठ गए। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवाकर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उसी समय उन्होंने भोजन के 3 भाग किए। कितने भाग किए बच्चों? 3 भाग। और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। आदेश मतलब निर्णय, आज्ञा। आदेश मतलब आज्ञा देकर भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी ने उनके गुस्से को शांत करने के लिए धीरे धीरे भोजन किया और इधर उधर की बातें करते रहे। महात्मा जी इस समस्त कार्रवाई का उद्देश्य केवल यही था कि दोनों का क्रोध मतलब गुस्सा कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। और हुआ भी यही। जब ये दोनों भोजन से निर्मित हुए, मतलब भोजन को खत्म कर चुके थे, तो काफी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, मतलब प्रार्थना की, महाराज ये भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए, आप ही हमारा फैसला कर दीजिए। महात्मा जी ने कहा, आप इस भूमि से पूछ कर इसका निर्णय करते हैं। ये कहते हुए उन्होंने अपना जो कान था वो भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं, मतलब कुछ सुनने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहा, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले। गंभीर मतलब वाणी मतलब आवाज में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। बोले भाई ये भूमि तो कुछ और कह रही है। तो दोनों भाई बोले, महाराज भूमि क्या कह रही है? उनको भी आश्चर्य हुआ, भाई भूमि क्या कह रही है? तो महात्मा जी ने कहा, ये भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, कि ये जो दोनों भाई हैं ये यूं ही व्यर्थ बेकार ही मुझसे मेरे ऊपर अधिकार जमा रहे हैं, हक जमा रहे हैं। अधिकार मतलब हक जमा रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूं। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। अवश्य मत मैंने इसकी कई पीढ़ियों को पाला है, जो मैंने है इनकी कई पीढ़ियां से यहाँ क्या मतलब है कि उनके पूर्वज, उनके दादा दादी, उससे भी पहले जो भी थे उनके पूर्वज, उनको पाला है और जाते हुए भी देखा है। ठीक है, महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए मतलब शर्मिंदा हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर
लोहा गर्म देखना मतलब कि उनमें कि भी ये लोग अब बहुत ज्यादा मतलब इनका खून खोल रहा है, तो चोट की कि उन्हें समझाते हुए कहा, तनिक तनिक मतलब थोड़ा सा विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वे आज तक किसी की हुई है? तुम लोग जो तुम लोगों की बन जाएगी। मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता रहता है। यत्न मतलब कोशिश करता रहता है। ये नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति जो राजा थे, इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या ले गए? कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली हाथ संसार में आए थे, वैसे ही खाली हाथ संसार से चले गए। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर तुले हुए हो, खत्म करने पर तुले हुए हो। ये भूमि न तुम्हारी है और न तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के कितने भी पदार्थ है, जो संसार की कितनी सारी चीजें हैं, धन संपत्ति है, मकान है, आदि है, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म है। मतलब कि हमें जो भी चीज इस संसार में हम उपयोग में लेते हैं, वो कुछ भी हमारा नहीं है। जब हम मर जाते हैं तो ये सब चीजें हमारी यहीं पर रह जाती है। वस्तु को केवल, ठीक है, तो हमें हमारे पास क्या है, सिर्फ भजन है, भक्ति है और अच्छे कर्म है। अच्छे कर्म मतलब दूसरों की सेवा करना। जो लोग परलोक के सगे साथी हैं, से सब कुछ तो यही रह जाता है। अतएव आपस में लड़ने झगड़ने से मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन में अच्छे कर्मों और नाम सुमरन में लगाओ। मतलब कि भगवान का नाम भजन गाओ, भगवान के याद करो, ताकि तुम्हारा लोक परलोक सुधर जाए, ताकि तुम्हारा जो जीवन है ये तुम्हारा संवर जाए। इस तरीके से बच्चों ये कहानी समाप्त होती है। तो बच्चों, आज मैंने आपको ये कहानी पढ़ाई है, तो आप इस कहानी को घर पे अच्छी तरह से पढ़िएगा। कल हम कक्षा में इसी पाठ के प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।